अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी हफ्ते के बाद ऐसा एक टाइम आया है कि गोल्ड नेगेटिव जोन में बंद हुआ है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट अक्टूबर के बाद, यानी कि अक्टूबर 2023 के बाद आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ऐसा वीक आया है जहां मैं कह पा रहा हूं कि गोल्ड फाइनली नेगेटिव जोन में बंद हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली हम पोजिशनल वीडियो में हैं, वीकली वीडियो में हैं, तो अभी भी यहाँ पे गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे पास गोल्ड में, जो अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। बट अभी भी गोल्ड वीकली चार्ट पे पॉजिटिव जोन में है। लास्ट वीक जो है काफ़ी एक्शन हुआ। जो दो हमारे मेजर रीज़न थे, अगर आपको याद हो तो हम लास्ट 2 वीक से 3 मेजर रीजंस की बात कर रहे थे। 2 उसमें रीज़न थे। एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, सेकंड था फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है। थर्ड हमारा जो रीज़न था वो इजराइल वॉर था और यूक्रेन वॉर था, उस पर कोई अपडेट नहीं आया है। तो थर्ड रीज़न इज़ दैट अब फ़िलहाल जो है फाइनली जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो ख़त्म हो गए हैं। एंड जिस स्टाइल में ख़त्म हुए, फाइनली जो लास्ट 2 टाइम से इतना क्लोज मामला चल रहा था, बहुत क्लोज ऐसा मामला चल रहा था कि ये प्रेसिडेंट बनेंगे, वो प्रेसिडेंट बनेंगे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इस बार जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत ही क्लियर मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप को मिला। इनफैक्ट प्रेसिडेंशियल पोस्ट के साथ साथ रिपब्लिकन अब सेनेट भी कंट्रोल करेंगे, हाउस ऑफ कांग्रेस भी कंट्रोल करेंगे। तो देखा जाए तो अनचेक्ड पावर एक तरीके से आप कह सकते हैं इस बार यूएस पब्लिक ने प्रेसिडेंट को दी है। काइंड ऑफ अनचेक पावर है। अभी अनचेक पावर जनवरी से कैसे यूज होती है, दैट वी विल हैव टू सी। बाकी ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो वॉर रोक देंगे। जो तो हमारा तीसरा रीज़न अभी भी पेंडिंग है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनवरी के आखिरी तक हो सकता है कि वो मसला सॉर्ट आउट हो जाए। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप हैं अभी भी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हुए हैं। जनवरी में जब पावर ट्रांसफ़र होगा तब ही विल हैव पावर टू स्टॉप द वॉर, जैसे कि उन्होंने अपने इलेक्शन में बोला था। हाउ ही विल स्टॉप द वॉर ये उन्होंने नहीं बोला था, तो दैट वी विल हैव टू सी। अब कौन सी वॉर उन्होंने रोकने के लिए बोला था, यूक्रेन वाली के इधर इजराइल वाली, दैट ऑल्सो वी विल हैव टू सी। और जिसका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है वो बना लीजिए, बिकॉज लास्ट टाइम पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी ट्विटर से चली थी और इस बार तो ट्विटर भी इलॉन मस्क का है। तो इलॉन मस्क वॉज द मेजर सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो सारे के सारे फैसले आपको ट्विटर पे ही, या फिर एक्स आजकल जिसे कहते हैं, उसको पे हो सकता है देखने को मिले। फाइनली जनवरी में वी विल हैव टू सी के हाउ डज ही अज्यूम द पावर, एंड पहला या फिर आने वाले महीनों में क्या क्या एक्शन होगा। जनवरी से अगले 4 साल तक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होगा, सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। गोल्ड की जहाँ तक बात है, ज़रूर $100 अपने पीक से नीचे आके बंद हुआ है, बट इट इज़ नॉट इनफ। क्यों इनफ नहीं है, चार्ट पे चलते हैं, दैन वी विल सी। बाकी चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है, ताकि आपको रोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाए मेरे वीडियो के। मंडे टू फ्राइडे में इंट्राडे वीडियो भी अपलोड करता हूँ। पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मेरा सोशल मीडिया जहाँ पे मैं ब्रेकिंग न्यूज़ और डेटा अपडेट करता हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन में। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। ये है हमारे गोल्ड का चार्ट। जो इंटरेस्टिंग बात
हम करने वाले थे वो हमें वीकली चार्ट पे जाके मिलेगी। वीकली चार्ट पे बुलिश, माफ़ कीजिएगा, बेयरिश पैटर्न है ये। बेयरिश हैरामी कहते हैं इसे, या इंडियन लोग बेयरिश हैरामी भी कहते हैं इसे। एक मोरलेस डोजी बनने के बाद एक सिग्निफिकेंट अप साइड होने के बाद एक डोजी बने, और डोजी के बाद एक फॉलोइंग रेड कैंडल बने जिसका लो पिछली कैंडल से ज़्यादा हो, यानी कि इसका लो था, आप देख सकते हो 2790 का, और इसका लो है 2643 का। तो ये हमारी जो है कंडीशन पूरी हो गई है। दिस सिग्निफाइज अ स्मॉल टाइम करेक्शन, बट मैंने इसलिए बोला कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम। एक बार और ऐसा हो चुका है, बट लास्ट टाइम इट डिड नॉट गो फॉर करेक्शन। एक बार एग्जैक्ट पैटर्न ऐसा बन चुका है, अक्टूबर 2023 में बना था। सो लेट्स रोल बैक। ये है अक्टूबर 2023 का। सितंबर 2023 में एक अच्छा डोजी बना था, उसके बाद एक ज़बरदस्त जो है क्रैक भी हुआ, फॉलोइंग कैंडल भी बनी, बट अक्टूबर में गोल्ड ऊपर चला गया। अक्टूबर में गोल्ड ये ऊपर चला गया था जहाँ पे इजराइल का और हमास का वॉर शुरू हुआ था, तो देयर इज़ दैट। बट ऐसे 2-3 बार हो चुका है कि ये वाले चार्ट से हमें एक्शन मिलता है, बट इट इज़ बिकॉज हम वीकली चार्ट पे हैं। तो आप ये देख सकते हो, एक यहाँ पे भी यही वाला चार्ट पैटर्न है, तो आप ये देख सकते हो 1977 से लेके $1800 तक क्रैक हुआ है, बट दीज आर 6 महीने का क्रैक है, मई से लेके अक्टूबर तक। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा मैक्रो पैटर्न है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे भी मुझे दिख गया एक छोटा सा डोजी बनाने के बाद वापस से एक रेड कैंडल बना, बट रेड कैंडल भी डोजी है। अगर रेड कैंडल पूरा ये फुल रेड हो जाता, डोजी नहीं होता, देन वी वुड हैव कंसिडर कि यस दैट इज़ द पैटर्न। ये बिल्कुल उल्टा पैटर्न है, सो वी विल नॉट कंसिडर दैट। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अभी भी हमारा जो कोई भी आप पैटर्न ले रहे हो, कोई भी आप लॉजिक ले रहे हो, सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं जब मार्केट फंडामेंटल से ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। जैसे कि कोई लॉजिक जो है काम नहीं आया जब ये 2750 से लेके $2650 की क्रैक एक ही दिन में आ गए, बिकॉज क्लियर हो गया था मार्केट को कि डोनाल्ड ट्रम्प विल बी द विनर। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा सिर्फ ये हिंट हमें नज़र आया है कि वी माइट बी अप फॉर अ करेक्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी चीज़ अब सारा का सारा गोल्ड बेच दो और माल सारा बेच दो। प्लीज़ ऐसा नहीं है। अभी भी हमारा जो सेटअप है, जिस सेटअप को हम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो अभी भी पॉजिटिव जोन में है। लास्ट अक्टूबर 2023 से जो पॉजिटिव जोन में वो आया है, अभी भी पॉजिटिव जोन में है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उस $1850 या फिर $1900 पे पॉजिटिव जोन में आया था, $2800 तक पॉजिटिव जोन में ही था। $900 की गेन्स आ चुकी है एक साल के अंदर। कैन यू इमेजिन, $900 की गेन्स इज़ लाइक $90,000 ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 या $15,000, जो एक गोल्ड लॉट का साइज है, गोल्ड लॉट का मार्जिन। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमने वीकली चार्ट इसलिए डिस्कस किया कि काफ़ी लोग अभी भी, मुझे कल किसी का मैसेज आया कि उनके $2750 से बाइंग है। अभी भी लोग इस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाइंग के लिए, इनफैक्ट कल आप मुझसे पूछोगे तो कल आई वॉज अबाउट टू बाय एंड आई वॉज अबाउट टू गिव अ बाय टू माई सब्सक्राइबर्स, बट वो हमारा लेवल ब्रीच नहीं हुआ, 2706 तक ही गया। अदरवाइज 2710 जाता तो शायद हमारा भी कल बाइंग होता। पॉइंट ये है कि अगर आप बाइंग कर रहे हो या फिर इवन सेल भी कर रहे हो, यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जिस पे आप स्टिक करो। ऐसा नहीं है कि आपने $2800 पे सेल कर दिया है तो अब डायरेक्टली आप $2000 पे कवर कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। अनटिल अनलेस यू हैव अ स्टॉप लॉस एंड क्लियर ट्रेंड।
ट्रेंड अभी भी बायर्स के पक्ष में है। कब तक है बायर्स के पक्ष में? जब तक हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है। सपोर्ट से याद आया, आज हमने डेटा नहीं देखा, लेट्स हैव अ लुक एट डेटा जो अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट है। मंडे यूएस का बैंक हॉलिडे है। ट्यूसडे क्लेमेंट काउंट चेंज है ब्रिटेन का, इसे आप अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कह सकते हो। उसके बाद यूएस का सीपीआई डेटा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद थर्सडे कोर पीपीआई डेटा है यूएस का, फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है फ्राइडे। जीडीपी डेटा है ब्रिटेन का, कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स है यूएस का। तो अगले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा है अगेन, तो ध्यान रखिएगा। मैं जो भी कुछ होगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे अपडेट कर ही दूंगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है अलॉन्ग विद माय टीम्स हेल्पलाइन नंबर। तो अभी $2684 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी पॉजिटिव जोन में है, अभी भी पॉजिटिव जोन में ही रहेगा जब तक हैजान यानी कि सपोर्ट है $2550। इसके नीचे जाके क्लोजिंग देगा, ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग देनी होगी $2550 के नीचे, देन वी विल हैव सम वीकनेस इन अवर हैंड, तकरीबन $2400 और $2300 तक की। टिल देन नो वीकनेस एट ऑल। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है, ध्यान रखिएगा। इंट्राडे का ट्रेंड और वीकली का ट्रेंड अलग अलग हो सकता है। सिल्वर $31.30 के आसपास चल रही है, ये कल के लेवल से हटा देता हूँ। अगेन इसमें भी एक ज़बरदस्त क्रैक आया है, ज़बरदस्त सेलिंग आई है। सेलिंग अच्छी सेलिंग है बट अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है। आप इसके अंदर सपोर्ट क्या है, हमारा सपोर्ट है $30 का, स्वीट $30। इसके नीचे जाके क्लोजिंग देगा, देन वी विल हैव अ प्रॉब्लम एट आवर हैंड। सपोर्ट है $35, ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, तो रखिएगा ख्याल। वैसे MCX के लेवल मार्केट कमेंट्री प्लस में आते हैं और कमेंट्री में भी आते हैं। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। अगेन कल के लेवल से लेट मी रिमूव दैट। पॉजिटिव जोन में जाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, बिकॉज सपोर्ट तो है उसके पास लेकिन रेजिस्टेंस $75 का ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब तक इट विल रिमेन इन वीक जोन। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब मिलेंगे वीकली एनालिसिस के बाद मंडे को इंट्राडे एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।